हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो पहला यूनिट था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ देखा। अब हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, शॉर्ट फॉर्म PPC। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था प्रोडक्शन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है। ये सब हमने डिस्कस पहले कर लिया, ठीक है। तो कुछ थ्योरी पार्ट है जो आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम जो पढ़ रहे हैं इसमें टोटली हमारा मैनेजमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट की प्लानिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग हो गई, प्रोडक्शन की प्लानिंग हो गई, हाउ टू कंट्रोल प्रोडक्शन, हाउ टू कंट्रोल वेस्टेज, ये सब हम पूरा देखने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा प्रोसेस, ये सब हम ये पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन मेन फंक्शन क्या है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का, वो है देखेंगे। छोटे सी वीडियो है, ठीक है। टोटल 10 टाइप का फंक्शन है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, तो जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करूँगा। देखिए, अगर आपको अपने प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को अच्छा करना है, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन को, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, या फिर कोई पार्ट बनाया, तो उस पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसमें आपकी उसकी पार्ट्स की प्रोडक्शन जो हो रही है अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है, वो डिपेंड करता है आपने प्रोडक्शन की प्लानिंग क्या की है और जो वेस्टेज की कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो वेस्टेज मटेरियल उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तब जाके ये सब आप ध्यान में रखोगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एग्जैक्ट और सही टाइम पे अच्छे अमाउंट में होगा, ठीक है। और सबसे पहला फंक्शन है हमारा मटेरियल फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जो रॉ मटेरियल हैं, आप जो रॉ मटेरियल कहीं से लेकर आ रहे हो, वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में अवेलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेथ मशीन का कोई पार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेड हेड बना रहे हो या फिर चक बना रहे हो, ठीक है। चक का आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो चक की मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, कितने अमाउंट में अवेलेबल, क्योंकि आप चक बना रहे हो तो हो सकता है इसका 8 से 10 साल तक आपको इसका रिक्वायरमेंट हो। तो क्या मार्केट में 8 से 10 साल तक के लिए आपकी जो चक का मटेरियल है वो अवेलेबल है? क्या आप ऑर्डर करोगे वो सही टाइम पे आपको मिलेगा? क्या वो रिक्वायर्ड अमाउंट में अवेलेबल है जितना आपको चाहिए? ये सब हमारा डिपेंड करता है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल पे। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा PPC का, इट इज़ मटेरियल फंक्शन। तो वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, रॉ मटेरियल फिनिश्ड पार्ट अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ एंड एट रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रिक्वायर्ड टाइम पे आपको मिल जाए, तब तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है मशीन्स एंड इक्विपमेंट। आपको प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको कम से कम टाइम में बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए आपके पास मशीन्स हैं या नहीं हैं, इक्विपमेंट्स हैं या नहीं हैं। तो दूसरा हमारा जो मेन फंक्शन है PPC का, इट इज़ मशीन एंड इक्विपमेंट, ओके। थर्ड है मेथड। अब मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है हमारा PPC का, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप चक ही बना रहे हो, ठीक है। चक समझ रहे हो ना, लिथ मशीन का जो चक जिसमें आप वर्क पीस को फंसाते हो, ओके, जिससे वर्क पीस को होल्ड करते हो, डेट इज़ चक, ठीक है। तो आप बना रहे हो तो आप किस मेथड बना रहे हो, आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो क्या वो मेथड लेंदी है, क्या उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको ऐसा मेथड चूज़ करना होगा कि कम से कम टाइम में, कम से कम मशीन में, कम से कम लेबर में, कम से कम कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द तैयार हो जाए। वो मेथड आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा फंक्शन प्रोसेस एंड प्लानिंग। अगला था दैट इज़ राउटिंग। प्रोसेस एंड प्लानिंग मीन्स राउटिंग, और राउटिंग की बात हो रहा है मतलब इट इज़ कंसर्न्ड विथ सेलेक्शन ऑफ पाथ और रूट विच द रॉ मटेरियल शुड फॉलो टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब आप रॉ मटेरियल ले आए, ठीक है, या फिर आप जहाँ से रॉ मटेरियल ला रहे हैं वहाँ से लेके आपका जो प्रोडक्ट, आप जो पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो वो पार्ट तक का जो मेथड, जो पाथ आपने चूज़ किया है, क्या वो सही पाथ है, क्या वो कम टाइम, कम से कम पैसे में बना रहा है, दैट इज़ द राउटिंग और दैट इज़ द प्रोसेस प्लानिंग।
आप प्रोडक्ट खरीदे मार्केट से और उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट में बदलने तक के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आप कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, कौन सी मशीन यूज़ करोगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, ये सब आपका आ जाता है राउटिंग में। ठीक है। अगला हमारा एस्टिमेटिंग एंड द लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। ओके, अब एस्टिमेटिंग में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने चक का मटेरियल डिसाइड कर लिया, आपने उस पर कौन कौन सी मशीनिंग करोगे वो मशीनिंग आपने डिसाइड कर लिया, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करोगे वो आपने डिसाइड कर लिया, आपने मेथड डिसाइड कर लिया, आपने प्रोसेस राउटिंग जो है वो डिसाइड कर लिया। ये सब डिसाइड करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है कि आप डायरेक्ट बनाना चालू करोगे, दैट इज़ एस्टिमेटिंग। ओके, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। लोडिंग और शेड्यूलिंग का मतलब ये है, लोडिंग फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल को माइन से, फॉर एग्जांपल माइन हम बोल रहे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो रॉ मटेरियल को माइन से आपके गैराज तक लाने तक का जो कॉस्ट लोडिंग है, आप कैसे कौन सा मतलब इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो। या फिर शेड्यूलिंग की बात करें तो आपकी फॉर एग्जांपल कस्टमर ने बोला कि आपको 10 बजे, कस्टमर को 2 दिन के अंदर उसका आइटम चाहिए, तो आप करेक्ट टाइम पे उसको, शेड्यूल टाइम पे आप उसे पहुंचा पा रहे हो या नहीं पहुंचा पा रहे हो। ये सब आता है हमारा लोडिंग और शेड्यूलिंग में। ओके, नाउ अगला डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मीन्स डिटेल प्रोडक्शन ऑर्डर आर डिस्पैच टू द शॉप specifying what, how and when and where the operation are to be performed। ठीक है, यहाँ डिस्पैचिंग मतलब है जो आप समझ रहे हो, डेट इज डिस्पैचिंग प्रोडक्ट आपका। फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर मिला, जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, जो मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट्स की मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये जो वेबसाइट्स है हमारे ऑनलाइन, ठीक है, इस पर आप ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको ऑर्डर किया आपने। अब ऑर्डर करने के बाद सबसे पहले ऑर्डर करने से पहले आप देखते हो कि आपका आइटम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अवेलेबल है तो फिर आप उसको देखते हो कितने दिन में आपके पास डिस्पैच हो जाएगा, कितने दिन में आपके तक पहुंच जाएगा, वो देखते हो। फिर आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद फिर आपका कंपनी उसको, उस प्रोडक्ट को बनाता है, बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना है तो उस प्रोडक्ट को बनाएगा, उसको पैक करेगा, सब कुछ करने के बाद आपके एड्रेस पे फिर वो डिस्पैच करेगा अपने यहाँ से कोरियर ऑफिस तक को। अब डिस्पैच किया मीन्स आपका आइटम आप कंपनी से निकल चुका है, आपके घर तक पहुँचने के लिए निकल चुका है। ये सब प्रोसेस आता है हमारा डिस्पैचिंग में। ठीक है, वाट, हाउ, व्हेन, वेयर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब आप जो भी, मतलब आपको प्रोडक्ट मिला, जो भी ऑर्डर मिले, आप कैसे बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, ये सब आपका डिस्पैचिंग में आ जाता है। ठीक है, अगला है एक्सपीडेटिंग और इंस्पेक्शन। ठीक है, एक्सपीडेटिंग, इंस्पेक्शन और लास्ट है इवोल्यूशन। ये 3 है हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, नाउ एक्सपीडेटिंग में आपका आता है, एक तरीके से बोलते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि क्लोज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर हुआ तो वो ऑर्डर करेक्ट टाइम पे निकला, करेक्ट टाइम पे आपका ऑर्डर डिस्पैच हुआ कंपनी से, आपका प्रोडक्ट जो आप जितना चाह रहे थे वो उतना बना। ठीक है, उसके लिए जो मशीन यूज़ कर रहे हो वो मशीन आपके पास अवेलेबल हैं, उतनी देर में आपका प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद आपका वहाँ से निकला। ये सारा टॉपिक जो है एक्सपीडिटिंग, मतलब ऑब्जर्व करना कि प्रोडक्ट आपका कैसे डिस्पैच हो रहा है। डिस्पैचिंग के बाद का प्रोसेस ये होता है एक्सपीडिटिंग। डिस्पैच हुआ आपका तो प्रोडक्ट सही सलामत हैं, सही सलामत जितना वो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उतना है, उस क्वालिटी का है, ये सब आता है एक्सपीडिटिंग। नाउ इंस्पेक्शन, इट इज़ मेज़र कंट्रोल टूल। इंस्पेक्शन में आपका आ जाता है, आप चेक करते हो कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किया है, क्या उसका कलर, क्या उसकी मटेरियल, क्या उसकी क्वांटिटी, क्या उसकी क्वालिटी सही है या नहीं, जितना उसने डिमांड किया उतना है, जितना उसको लेंथ डायमेंशन चाहिए था वो डायमेंशन है या नहीं है। ठीक है, ये सब इंस्पेक्शन में आता है। आपने जो मशीनिंग यूज़ किया है, मशीन वो कौन सी मशीन यूज़ की हो, ये सारा चीज़ आपका इंस्पेक्शन में आता है। एंड द लास्ट वन इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है हमारा, दिस स्टेज थ्रू निगलेक्ट इज़ अ क्यूरिकल टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इवोल्यूशन लास्ट में आता है कि जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको डिस्पैच किया, इंस्पेक्शन किया और भेजा। ठीक है, अभी जो आपने मशीन यूज़ की थी, जो आपने मेथड यूज़ की, क्या आप उसको, वो प्रोसेस को आप
और कम टाइम में कर सकते हैं, उसको और कम टाइम में इवॉल्व कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी मशीन को थोड़ा एडवांस कर दें ताकि आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा बने कम से कम टाइम में? जैसे कि नॉर्मल मशीन है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, आपने एडवांस मशीन वहाँ लगा दिया तो वो 3 मिनट में 3 प्रोडक्ट बना रही थी पुरानी वाली मशीन, यहाँ 3 मिनट में 6 प्रोडक्ट बनाएगी आपकी। ये सब अपने प्रोडक्टिविटी को इवॉल्व करना, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये सब हमारा आता है इवोल्यूशन में। तो ये हमारे मेन फंक्शन थे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। ओके, कौन कौन से? मटेरियल फंक्शन, मशीन इक्विपमेंट, मेथड कौन सा यूज़ करोगे, राउटिंग कौन सा रास्ता कौन सा पाथ आप यूज़ करोगे, एस्टिमेटिंग, लोडिंग शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, एक्सपीडेटिंग, इंस्पेक्शन क्या है, इवॉल्व कैसे करोगे, अभी तक जो भी आपने यूज़ किया उसको कैसे इवॉल्व करोगे, कैसे कम से कम टाइम में आप एडवांस प्रोडक्ट, एडवांस मटेरियल, एडवांस मशीन के थ्रू आप प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये सब हमारा मेन फंक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का। ओके ना, अगले लेक्चर से हम फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। थोड़ा सा वो फोरकास्टिंग में हमारा थ्योरी है, अदरवाइज उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।